प्रिय भक्तों, इस पावन स्त्री पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज चतुर्थी दिवस है। विनोद कुमार यादव, इनकी धर्मपत्नी दीपिका यादव, परिषद बने श्रीमती रानी देवी, हरिलाल पूर्व प्रधान जी और यज्ञपति सुशील कुमार, सबने बड़ा ही लगन के साथ परमात्मा के लिए अपने हृदय में तड़प पैदा की है, विरह पैदा किया है। भाइयों, ये मानव का शरीर जो मिला है, शास्त्रों में बताया है बहुत ही कीमती है। और ये भी बता दूं कि मानव शरीर जो धारण करके प्रभु ने तुम्हारे ऊपर कृपा की है, उस कृपा को दुरुपयोग में न लाओ। दुरुपयोग जो है ना, वो भटका देता है संसार की योनियों में। इसलिए प्राणों के प्राण परमात्मा के लिए आप थोड़ा वक्त निकालें, सुबह शाम आंखें बंद करके अपने प्रभु को धन्यवाद दो और कहो, हे दाता, हे मालिक, हे बादशाह, हे नारायण, तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है जो हमें मनुष्य बना दिया। ईशान विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुरु न धर्म ते मृत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। मनुष्य पाकर जिनके हृदय में विद्या नहीं है, भजन करने के लिए वक्त नहीं है, दान करने के लिए श्रद्धा नहीं है, हृदय में ज्ञान नहीं है, आंखों में शील नहीं है, दया नहीं है, वो मनुष्य होने पर भी पृथ्वी पर भार है। मेरे भाइयों, पृथ्वी के भार बन के न रहो, पृथ्वी की धरोहर बन के रहो। 24 घंटा होते हैं, 23 घंटा काम करो। 1 घंटा प्रभु के लिए दे दो, आध घंटा सुबह, आध घंटा शाम। अपने प्रभु को, अपने राम को याद करो और अपने दाता को धन्यवाद देते हुए श्वासों को छोड़ो, क्योंकि श्वास श्वास पे हर भजे बचा श्वास न हो कोई, ना जाने जा श्वास को आवन हो न हो। तो चीख चीख के कह रहे, बजा बजा के ढोल, तेरी एक एक श्वास आ जाए रे 3 लोग को मूल। एक श्वास 3 लोग का मोल। चीख चीख के कह रहे, बजा बजा के ढोल, तेरी एक एक श्वास आ जाए रे 3 लोग को मोल। कल 2 आत्माएं हमारे आपके बीच से प्रभु को प्यारी हो गई। आज उनकी खाक उड़ रही होगी और वो आत्मा कर्मों के अनुसार यथा स्थान पर पहुंची होंगी। मेरे भाइयों, जब प्रभु को भजने लगोगे, प्रभु के चरणों में चित्त देने लगोगे, तो मेरा दावा है कि वो परम पिता परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा, तुम्हारे सर पे हाथ धरेगा।
और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि तुम घर छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, नहीं। घर बैठे बन जा फकीर, तू काय को तो डोले। जैसे गाय चरे बनखड़ में, बछड़ा बनो भवन में, और गाय को चित्त लगो बछड़ा बगो वन में, चरे शरीर तू काय को तो डोले। गाय जंगल में है, बछड़ा तुम्हारे घर में है, लेकिन गाय को चित्त बछड़ा में लगो है, वन में बाको शरीर है। इसी तरह से कर से कर्म करो विधिनाना, और ध्यान राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथन से काम करो, चित्त भगवान के चरणों में रखो, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, बहुत थोड़ी उम्र है। पहले के ऋषि मुनि बहुत उम्र पाते थे। महात्मा सिया राम जो ब्रह्मलीन हो गए, उनकी उम्र 111 साल। वो भी कल परसों में ही चले गए। हम तुम भी चलोगे भैया, हम तुमको भी चलना है, हम तुमको भी चलना है, और ये सब कुछ छोड़ना है। जो बेटा नाती बहुएं पत्नी परिवार एक दिन छोड़ के चलना है, अकेलो ही चलना है। तुम्हारे साथ में धर्म होगा, कर्म होगा, तो मेरे भक्तों, इसलिए ये भागवत सुनने आए हो, अपने प्रभु प्यारे के प्यारे बनो, अपने परमात्मा के प्रिय बनो। जितना प्रेम तुम पत्नी के चाम से करते हो, उतना प्रेम तुम राम से करो। और जब राम से प्रेम करोगे तो मंजिल बहुत आसान होगी। परमपिता परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा का हाथ रखेगा, क्योंकि जो 84 लाख योनियां बड़ी बुरी हैं। गधा, कुत्ता, भेड़िया, यानी कौन कौन सी योनियों में भटक करके मनुष्य बने हो। तो मेरे प्रिय भक्तों, अपने प्रभु के प्यारे बनो। नाटक के साला जे नाटक है संसार। पत्नी के पास रहो तो पति का नाटक करो, हितू रिश्तेदारों के साथ रहो तो वो नाटक करो, लेकिन मंच पे तो नीचे उतरोगे जब नाटक करके, तब तो एक प्रभु प्यारे ही तुम्हारे होंगे और कोई नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, यम के करार दूत दुखत देंगे तो उन्हीं की त्रास से प्राण तेरे जाइया खोए, और कंठ घरे आवे फिर कछु न जतन होए। यमराज लेने आएंगे, बड़ी यातना देंगे, कंठ घिर जाएगा आवाज नहीं निकलेगी। पत्नी को रोते हुए देखोगे लेकिन धैर्य नहीं बना पाओगे। बच्चों को मासूम चेहरों को देखोगे तो तड़पोगे, लेकिन बच्चों को पुचकार नहीं पाओगे। इसलिए मेरे भक्तों, मेरे श्रोताओं, मेरे देवताओं, देवियों, अपनी अपनी मंजिल को बहुत आसानी से तय करो। तुम पत्नी हो तो पत्नी का फर्ज अदा करो, अपने पति को
प्राणों से बढ़कर के प्यार करो। अपने पति की खुशी में ही अपनी खुशी समझो। अपने पति की सेवा ही भगवान की सेवा समझो। बहनाओं, अनसुईया ने अपने पति को परमेश्वर मानो, नर्मदा ने मानो, सीता ने मानो, सावित्री ने मानो। पति में ही भगवान को देखा है और वो ही तुम करो। पराये पति को भैया, पिता, पुत्र मानो, अपने पति को अपनी आत्मा मानो और हमेशा धर्म पे चलती रहो, तो तुम्हारी मंजिल बहुत आसानी से पार होगी। बहुत दूर का सफर है। जन समझो यहाँ 2-4 किलोमीटर पे जाओगे मर करके तो वहाँ शांति मिलेगी, ऐसा सोचना भूल है। मंजिल दक्षिण की तरफ जाएगी जो पापी लोग हैं, और दक्षिण की तरफ जब जाओगे तो शास्त्रों में आया है बैतरणी नदी है जो रक्त से भरी है, खून से। वह बैतरणी नदी को पार करने के लिए यमराज नदी पार करने के बाद में 86 कोस तक आग, जैसे सुर्ख लाल आग होती उसी तरह धरती गर्म होगी। यमराज बांध करके तुम्हें उस पर चलाएंगे। वह अग्नि को पार